पुलिस का ये इधर कैंट में है उनका। अच्छा। वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आप उसको थ्रेट कर रही हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। मैंने कहा सर मेरी सुने बात, मैं उसको कैसे थ्रेट कर रही हूँ? अगर निकाह का कह रही हूँ वो मेरा हक है, जो कि उसने मुझसे वादा किया है, वो थ्रेट नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। मैंने कहा पर्चा दे दे, मैं आ जाऊंगी। पुलिस वाला कह रहा है। पुलिस वाला कह रहा है। उसके बाद कहते हैं कि तुम चाहती क्या उससे? मैंने कहा निकाह करे मुझसे। तो कहते हैं कि देखो आप मेरी बहन हो, वो तुम्हारे ऐसा नहीं रहना चाहता। मैंने उनको दोबारा कॉल की, उसी दिन उनकी नानों की डेथ हुई थी। ये वाल्टर रोड पे उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पे खड्डा कोई था कढ़ाई वाले, वहाँ पे हम बैठे और वो लड़का भी साथ आया है। तो बातचीत हुई। उन्होंने वैसे फ़ोन पे तो बहुत कुछ कहा कि आप गैरतमंद औरत नहीं है, ये नहीं, अगर गैरतमंद होती तो आप एक लड़के के साथ इस तरह ना रहती। मैंने कहा कि मैं गैरतमंद नहीं तो वो तो गैरतमंद ख़ानदान से था ना, फिर वो ना रहता मेरे साथ। आके वादे करा, आपको तब नज़र नहीं आया कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा है मेरा। आज इसका दिल भर गया तो ये मुझे इस तरह की बात कर रहा है। जब मैं इनसे मिलने गई इन्होंने कहा कि ये बात मैंने नहीं करवाई, मुझे तो पता ही नहीं कि इसने आपको धमकियाँ लगाई हैं। मैंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, आप ये बताओ शादी करनी है कि नहीं करनी? कहता है मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमने रिलेशन रखना है वो रख लो, खर्चा मैं देता रहूँगा। मैंने कहा ये क्या बात है कि शादी नहीं करनी? 2 साल से हम शादी पे ही थे, पूरी दुनिया को तुमने बता छोड़ा है, अब तुम कह रहे हो कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगी जाके? मैं अपने बेटे को क्या कहूँ? मेरे बेटे के होते हुए घर पे आता था, उसके सामने मिलता गिलता था हर चीज़ से। तो मैंने कहा अपने बेटे को क्या जवाब दूँगी कि भाई आपके साथ अब नहीं करी, या कोई और बंदा अब आता है, या मेरे घर वाले किसी और के साथ शादी करते, तो मैंने अपने बच्चे को क्या जवाब देना है? इन्होंने कहा जो भी करना है वो देख लो तुम, ये हो सकता है, शादी तो मैं नहीं करूँगा। 4 दिन मैंने वेट किया, मैं कॉल मैसेज इसको करती रही, इसने नहीं कुछ भी किया। 5वें दिन मैं इसके घर पे गई चली, इसको कॉल की से नहीं उठाई। खैर हमने बेल नहीं दी, ये खुद ही बाहर आ गया। वहाँ पे बाहर आया, बात की तो मुझे कहता है मेरा दिल आपसे भर गया है। मैं कहा कि आपके लिए खिलौना हूँ मैं जो आपका दिल भर गया है? क्या आपका दिल था तो आपने मेरे साथ रह लिया, अब आपका दिल नहीं है तो आप चले गए हो? तो कहते हैं कि भाई ये नहीं अब हो सकता, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की खुशियाँ हैं, मैं तुम्हें नहीं ख़ानदान में ला सकता। मैंने कहा ना लाओ, पहले भी कौन सा ख़ानदान में ला रहे थे? तुमने ही कहा था कि भाई रख के लूँगा, और दूसरी शादी की भी इजाज़त मैंने तुम्हें दी थी। अच्छा, ये भी मैंने दी थी। मैंने इसको कहा था मैं हक महर भी नहीं लूँगी, मैं इस्लामी निकाह करने को भी तैयार हूँ, आप मेरे साथ जो वो निकाह कर लो। अगर आपने दूसरी शादी करनी तो बेशक आप अपनी फैमिली को मेरा नाम बताओ, आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा। मेरी फैमिली को तो पता है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। चलो आप मेरे बेटे को एक अच्छा और बुरे का चीज़ बताते हो तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। इन्होंने उस चीज़ पे हामी भरी थी। अब कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी फैमिली की खुशियाँ देखनी है, ये करनी वो करनी। वहाँ पे थोड़ी गर्मी सर्दी हो गई हमारे बीच में। वहाँ पे इन्होंने ना अपने उसी दोस्त को कॉल की कि ये यहाँ पे पहुँच गई है, वो जो पुलिस, हाँ जी, मुझे थ्रेट कर रही है। और वहाँ से निकलते हुए मुझे कहता कि मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये लोग मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। मैंने उसी वक्त इसके घर से मैक्सिमम 2:30-3 बजे निकली हूँ रात को। मैं हम गई इनकी तरफ, क्योंकि रात से पहले मिलता ही नहीं है। इसके घर नहीं गई थी मैं। मैंने इसके घर की बेल नहीं बजाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी फैमिली बीच में आए। अगर इसकी फैमिली आई तो ये खुद लेके आया, मैं नहीं लेके आई। वो आगे थे बाहर? वो बाहर आए हैं जिस दिन इसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। उससे पहले उनको नहीं मामला पता था। मैंने इनको समझाया था कि हम बैठ के सुलह कर लेते हैं, टेबल टॉक, किसी को भी नहीं पता चलेगा, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आके सुबह 4:30 बजे अजानों के टाइम पे एप्लीकेशन दे दी थी निश्तन में। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, इसको कॉल की गई, ये नहीं आया। उन्होंने 5 दफ़ा इसको कॉल की। इसने कहा मेरे पास सबूत है, मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा बेटा अगर आपके पास सबूत है ना, आप आ जाए, हम कौन सा आपको बंद कर रहे हैं, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि तुम दोनों का आपस में मसला हो, ख़त्म, बात ख़त्म। कहते नहीं, मैंने उसको कहा कि मैं बाहर मिलूंगा। उन्होंने कहा हम भी टेबल टॉक ही करवा रहे हैं आपकी, आओ तो सही। ये खैर नहीं आया, एंड में जाके से फ़ोन बंद कर दिया। करीबन मैं 11 बजे से लेके 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में थी, रात तक ये नहीं आया। वेट कर रहा, कभी कह रहा मैं आ रहा हूँ, कभी नहीं आ रहा। एंड में इसने उनके साथ बदतमीजी की कि मैं नहीं आ रहा, जो भी है देखी जाएगी। उन्होंने मुझे SHO के सामने पेश किया। मैंने उनको बताया कि 2 साल का ताल्लुक था निकाह के बिहाफ पे, इससे मुझसे वादा किया था कि ये शादी करेगा, जिस्मानी ताल्लुक भी था। अब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो ये मुझे धमकियाँ लगा रहा है, और लिहाजा मुझे जो इंसाफ दिया जाए कि इससे मुझे जायज़ा दिया शादी का और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। उन्होंने 376 का पर्चा दे दिया। ठीक है। और अगले दिन वो जो है गार्डन टाउन पहुँचा है। गार्डन टाउन से मुझे कॉल आई मैडम की। पहले तो उनके असिस्टेंट ने कॉल की, मुझे कहते हैं कि आप मेडिकल के लिए आ जाएं और जो आपके पास प्रूफ है वो लेके आ जाएं। फिर मैडम की कॉल आती है, मैडम मुझे कहती हैं कि बेटा आप सारा कुछ छोड़ दो, आप लड़के को गिरफ्तार करवाओ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैम। कहती हैं कि कोई एतबार का बंदा भेज के कंफर्म करो, पुलिस जाएगी तो आगा हो जाएगा, नहीं तो आप खुद चले जाओ। मैं उसी दिन इसके घर गई, मुझे नहीं मिला।
शाम को इन्होंने मुझे कहा कि आप उसको बाहर बुला लो, क्योंकि हमारे पास वार्डर नहीं कि हम घर से उठाएं जाके बंदा, तो आप बाहर बुलाओ, हम बाहर से पकड़ लेंगे। मैंने इनको कॉल की, मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैं वो भी वापस ले लेती हूँ, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कहा था कि मैं समझौता कर लूँगी, मैंने केस नहीं फाइल करना, तो अगर बात होती है मैम तो हम पर्चा बाहर से ख़त्म कर देंगे, इसको ना बताइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। इन्होंने आगे से कहा कि ये मेरे अंकल है एसपी, इनसे बात करो। उनसे बात हुई। ये आपको मिलने आया? नहीं, फ़ोन पे बात करो? फ़ोन पे बात कराई। अंकल मुझे कहते हैं कि भाई तुमने जो एप्लीकेशन दी है ना, एप्लीकेशन छोड़ो, लड़के पे पर्चा दो, मैं देख लेता हूँ तुम करती क्या हो, तुम कौन से थाने में हो। वो ये एसपी कौन से थे? सर नाम नहीं उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि उन्होंने बाद में फ़ोन भी नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मैं ना गार्डन टाउन आ रहा हूँ, तुम पहुँचो। मैं मैक्सिमम टोकर से मुझे 20-25 मिनट लगे होंगे पहुँचते, मैं पहुँची हूँ वहाँ पे। उसके बाद जो है ना इनको कॉल करते रहे, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़े, मैंने लाइव लोकेशन भेजी कि मैं थाने में हूँ, आ जाएं आप। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ 40 फ़ोन किए, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैडम ने कहा आप बेटा जाओ, सुबह देखते हैं क्या करना है। नीचे आई हूँ, मैंने इसको दोबारा कॉल की, कहता है कि जो भी है ना मेरे अंकल देखेंगे, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। मैं कहा देखो यार, मैं भी वहाँ तक नहीं जाना चाह रही, आप भी ना हो, आपको पता है मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो जाहिर है मैंने आगे कारोबार भी करना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। कहते हैं कि अगर तुमने अब मिलना है ना तो मेरे पे पर्चा दो, फिर मिलूँगा, ऐसे नहीं मैं मिलता। तो पर्चा तो पहले से हुआ था। फिर उसी रात इन्होंने गिरफ्तार किया टीम ने, इसके घर से। उनसे अच्छा, वहाँ गई पुलिस वहाँ पे गई थी, उन्होंने वहीं से इसको आई थिंक के रात को 1 बजे 12:30 के करीब जो है ना वो गिरफ्तार किया। वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो गया, क्योंकि वो लोग आने नहीं इसको दे रहे थे। इसके अब्बा जी भी कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पे भी हाथ वगैरह उठाया, पानी की बोतलें वगैरह मारी, ये वो। उन्होंने फिर बताया कि इस पे पर्चा किस चीज़ का है, क्या जैसे तैसे उसको ले आए। उसके बाद वो चूंग लेके गए चले, वहाँ से इसको आने नहीं दिया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पे प्रेशर है, हमने इसको गार्डन टाउन लेके जाना ही जाना है। वहाँ पे आए, अगले दिन मुझे मैडम कहती हैं कि बेटा आप आ जाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, इसके 4 वकील वहाँ पे थे। मैंने कहा अच्छा। मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आपने यहाँ पे किसी को नहीं लेके आना, पुलिस स्टेशन में ना वकील आएगा ना आप कोई थर्ड पार्टी लेके आओगे, जो बात है वो सेटलमेंट करेंगे। लड़का पहले तो मान ही नहीं रहा था कि मेरा इसका लिंक है, कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका बेटा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं बेटा पता था तो आपने 2 साल कैसे गुजार लिए, और अगर जब पता लगा आप छोड़ के क्यों नहीं गएगा, झूठ था तो। फिर कहता है कि इसने मुझे मारने की धमकी दी हुई थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और 2 साल इसने मुझे ऐसे साथ रखा है। मैंने कहा अगर मैंने ऐसे रखा तो मैं निकाह नहीं कर सकती थी आपके साथ। खैर पुलिस जो थी ना वो इसकी साइड पे थी। काफ़ी 2-3 दिन यही चीज़ चलती रही, ये प्रेशराइज़ करते रहे मुझे भी। उसके बाद हम डीएसपी के सामने पेश हुए, उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास मैसेज है। मैंने कहा सर मैंने फ़ोन चेंज किया है, मैसेज नहीं है लेकिन पिक्चर्स हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप एक गवाह दे दो मुझे जो इस शादी को जिसके सामने से बात की हो। मैंने कहा सर मैं 2 दे दूँगी, मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। उन्होंने मैडम को कहा कि आप इसको रिमांड पे भेजो। उसके बाद ये रिमांड पे लेके गए हैं। इन्होंने मुझे इतना पुलिस ने प्रेशराइज़ किया है कि आप जो है ना पर्चा वापस ले लो। पुलिस ने? जी हाँ, मैंने अपने बयान में भी ये चीज़ नोट करवाई है। मैं में से किसी को जाने नहीं देते थे, इवन इन्होंने वकील को भी एंटर नहीं होने दिया, और उसका वकील सब आ रहे हैं, आपको नहीं जाने दे रहे। और वो करीबन 9 तारीख से लेके और 2 दिन पहले लगा लिया, आई थिंक 17, 18, 19 तारीख तक पुलिस स्टेशन में था। 10 दिन वो रहा है। इस 10 दिन में इन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया, और इसी वजह से नहीं करवाया। मुझे कहते कि आपका रिलेशन जो है वो 2.5-3 महीने पहले का है, आपके मेडिकल में कुछ नहीं आना, केस पुराना है, ये है वो है, उसे छूट जाना है, तो बेहतर है कि तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। ये लोग मुझे इनडायरेक्टली दबाव दे रहे थे पैसों पे, पुलिस जी, कि आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। उसी दिन आके मैंने वुमेन हेल्पलाइन जो है कंप्लेन की पुलिस की। उन्होंने कॉल भी की इनको, इन्होंने उठाई नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा मेरे कॉल में वो नंबर है जिस कॉल से मुझे आई। उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, सुबह जाके मेरी बात करा। मैंने उनको बताया कि मैडम मेरे पास गवाह भी हैं, मेरे गवाहों को नहीं सुना जा रहा, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसकी हर बात सुनी जा रही है। और एक मेडिकल पे मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा केस नहीं बनता, तुम इसमें उल्टा फंसोगी। उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला हुआ मुझे ही दोबारा इसी लाइन पे कॉल कर लीजिएगा और मेरी जाके मैडम से बात करवाइएगा। उसके बाद ना मैडम को पता नहीं शायद उन्होंने कॉल की कि नहीं की, ये सेटलमेंट पे आ गए हैं। और ये मुझे वहाँ पे सेटलमेंट ये कहा जा रहा है कि आप पर्चा उठाओ, लड़का 5 महीने का टाइम देगा और आपसे निकाह कर लेगा। मैंने कहा मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता तो आज हम दोनों यहाँ पे नहीं होते। कहते बेटा कस्टडी में निकाह नहीं होता।
मैंने कहा ठीक है मैम, कस्टडी में निकाह नहीं होता तो फिर इसका हल भी आप करवा देना कि किस तरह करना है। मैंने एक वकील साहब से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि अगर SHO जो है ना एग्रीमेंट में बैठते हैं साथ, तो आपकी जो एप्लीकेशन कल को ये नहीं करेंगे, वो खुद देखेंगे इस चीज़ को। मैडम ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपका केस हैंडल करी हूँ, वो कौन होते हैं आके बैठेंगे यहाँ पे, आप मेरे सामने करें, मैं गारंटी देती हूँ। मैंने कहा मैडम वो चला जाता है, आप कैसे गारंटी देंगी, जबकि उसके घर से इनडायरेक्टली इसी का दोस्त मुझे ये कह रहा है कि उसके अब्बा जी कह रहे हैं कि अगर तुमने केस नहीं उठाया तो हम तुम पे पर्चा देंगे। मैंने उस लड़के को कॉल भी सुनाई है। किस चीज़ का पर्चा? कि तुम भी अंदर रहोगी। और उसके बाद जो है अब ना, आप क्या चाहती हैं? इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन में की है। इन्होंने मुझे कहा कि वकील ने मिलना उसके आपसे, जिस दिन दूसरी रिमांड ली इन्होंने, और मुझे जज साहब के सामने पेश किया गया और उन्होंने कहा कि मेडिकल करवाना है। मैंने कहा नहीं, इन्होंने कोर्ट में आने से पहले ही मुझे ना बाहर खड़े होकर कहा कि आज वो निकाह करेगा, तो तुमने कहना कि मेडिकल नहीं करवाना। मैंने वही कहा, लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा सर निकाह। उन्होंने लड़का बुलाया, कहता मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों नहीं करना? कहते हैं ये 50-1 करोड़ की डिमांड कर रही है। मैंने कहा सर मैंने एज अ सिक्योरिटी बोला है, ये मेरे साथ पहले की तरह 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है तो मैं लिख के दूंगी कि मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं उसमें से 1 रुपया नहीं लूँगी, और वो तो सिर्फ एक लिखन की हद तक की है। तो उन्होंने कहा कि मैडम को कि आप इनका निकाह करवाएं। मैडम दोबारा रिमांड पे ले आई हैं और वहाँ पे इसके वकील को एज अ सिविल कपड़ों में मुझसे मिलवाया गया एज अ फैमिली मेम्बर कि उसके घर से आए हैं। और जब मैं इनकी सेटलमेंट पे नहीं आई तो पुलिस के सामने उस बंदे ने मुझे धमकी दी कि हम तुमसे 171 या 121 का जो है वो जो भी है हम तुम पे पर्चा कराएंगे, अगर तुम सेटलमेंट नहीं करती, अगर वो अंदर रहेगा तो तुम भी रहोगी। तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर आप ऐसे कहते हैं अंदर करवा के आप उसको निकाल लेंगे तो वो नहीं होगा। और मैडम उनको कहती हैं कि आप एक काम करें, आप DSP के ऑफिस से जाके एप्लीकेशन लाएं कि पुलिस इनके साथ खड़े होकर इनको सपोर्ट दे रही थी, क्योंकि वो लड़का पैसों वाला था, इनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ से। और मैंने ये कंप्लेन में बात जताई भी है कि मुझे शक था कि ये लोग पैसे ले रहे हैं उनसे। तो आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास गई? नहीं सर, यहाँ तक तो इन्होंने जाने ही नहीं दिया, उससे पहले तो कोर्ट में ही रोला हो गया है। आप SP के पास जाती, SSP के पास जाती, DIG के पास जाती? सर मैंने इसलिए जो ना वो वुमेन पे कंप्लेन की थी, जो हेल्पलाइन थी मैडम की, कि ये मेरा सा मसला है। CM के जो है उनके आपने कंप्लेन की? नहीं सर, ये जो लेडीज़ के लिए हेल्पलाइन बनी है ना, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन जो है, वहाँ पे मैंने कंप्लेन की थी मैडम की। उन्हें पूरा वकवा भी बताया था। मैंने कहा मैडम अब मेडिकल नहीं है तो इंसाफ नहीं है। लेकिन उसके बाद इन लोग सेटलमेंट पे आए और उसके बाद इन्होंने ना अंधेरे में रख के हर चीज़ मुझे करवाई है।